वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है गाइस 9 AM टिल 10 PM, यानी कि सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कह दूं या चुप रहूं। ये आज की रीडिंग का टाइटल है, यानी कि वो बताना भी चाहते हैं और कभी कभी आपके पर्सन सोचते हैं कि साइलेंट होकर ही इस रिलेशन में वेट किया जाए। तो उनके दिल की वो बातें जो वो बता नहीं पा रहे, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी, उनके एक्शन हम इस रीडिंग में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है। आप इसको किसी के लिए भी देख सकते हो। पहला कार्ड यहाँ निकला है। आपके पर्सन इस रिलेशन में एक नई एनर्जी, एक नया चेंज और एक एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं, क्योंकि पहला कार्ड ही कम्युनिकेशन का कार्ड है। जिनका भी नो कांटेक्ट है और जिनके भी पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पर्सन बात तो करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई और रोक देता है, उन पर किसी की बातों का प्रभाव है, किसी डार्क एनर्जी का साया है। क्योंकि एविल आई जब किसी इंसान पर आती है, नेगेटिविटी आती है, तो आपको पता है कि बहुत सारे काम इंसान के लटक जाते हैं, अचानक नुकसान हो जाता है और हमें समझ नहीं लगता कि सब कुछ तो सही जा रहा था। रिलेशन में प्यार भी था, अटैचमेंट भी थी, पर्सन हमारी केयर भी करते थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये इंसान अब मेरे से बात तक नहीं करते। तो मुझे यहाँ पे ना कुछ नेगेटिविटी आपके पर्सन के आसपास महसूस हो रही है। अगर आप इस इंसान के लिए खुद हील कर सको, इन्हें, इनका नाम लेकर इनकी फ़ोटो पर हीलिंग कर सको, या इनके लिए अगर आप भगवान के आगे प्रेयर करते हो कि इनकी एनर्जी को भगवान जी बदल दो, तो आपको ना कुछ दिनों के बाद थोड़ी राहत तो ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन अभी इनकी लाइफ में ना बहुत कियास है, नेगेटिविटी बहुत है। देन दूसरे कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के लिए निकले हैं जिनके पार्टनर किसी राजनीति का शिकार हुए हैं, पॉलिटिक्स हुई है उनके साथ। ये तो थर्ड पार्टी के लिए हो सकता है कि ये कार्ड निकला हो कि इनको जिस इंसान पे ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में गए हैं और अगर इस इंसान ने उस इंसान के बातों में आकर या उस इंसान की चमक धमक वाली दुनिया देखकर ये सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे इसके रिलेशन में बहुत फ़ायदा होगा, तो ये मुंह के बल गिरे हैं, इन्हें धोखा मिला है। बट अभी भी कुछ लोगों का पार्टनर ना थर्ड पार्टी में ही है, क्योंकि अभी जो इनको धोखा मिलना है बाकी लोगों के पार्टनर को, वो शायद मिला नहीं है। और ये मुझे इनके दोस्त भी लग रहे हैं, इनके दोस्त भी हो सकता है कि इस इंसान के रिलेशन में अपनी कुछ सजेशंस देकर, अपनी कुछ एडवाइस देकर इनको मिसगाइड करते हो। तो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये दिन में कई बार आपके लिए इमोशंस फील करेंगे, बट उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि थॉट चक्रा ब्लॉक्ड है। और बाकी लोगों के पार्टनर बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। थोड़ी सी ना रीडिंग अभी ये जो शुरू हुई है, इसकी एनर्जी कुछ लोगों को लगेगी कि नेगेटिव है और कुछ लोग इसे पॉजिटिवली समझेंगे। क्योंकि जब भी कोई वीडियो आप देखते हो, शुरू शुरू में आपको आइडिया नहीं होता, क्योंकि टैरो में
यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है, कौन सा कार्ड कब किस सिचुएशन के लिए निकल कर आता है टैरो रीडर के सामने, वो टैरो रीडर को भी नहीं पता होता। तो जो लोग शुरू की 2-3 लाइनें सुनकर पूरा वीडियो सोच लेते हैं कि ये तो ऐसा ही होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होता। और मेरी रिक्वेस्ट सभी लोगों से है, चाहे आप ओल्ड व्यूअर्स हो, नए सब्सक्राइबर्स हो, प्लीज़ टैरो के लिए आपको फेथ रखना है, बिलीव रखना है कि ये सिर्फ कार्ड्स नहीं है, ये आपको जो गाइडेंस मिल रही है, ये कोई डिवाइन एनर्जी आपको गाइड कर रही है, तभी आप इस वीडियो तक आए हो। आपको कुछ बताना चाहते हैं यूनिवर्स, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखाया जा रहा है कि इस रास्ते पे चलोगे तो प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कुछ लोगों के पार्टनर में ना हाईली रोमांस करने की एनर्जी है। ये आपको भी रोमांटिक मानते हैं, खुद को भी रोमांटिक मानते हैं, और ये दिल से चाह रहे हैं कि आप अपने प्यार को इनके ऊपर कुर्बान कर दें। मतलब इतना प्यार की बारिश करें कि इनको अपने प्यार को लेकर जो डाउट पहले रहते थे, या फिर ये आपके ऊपर अगर शक करते थे कि कहीं आपको कोई और तो नहीं मिल गया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर मुझे बड़े ही शक्की और अपने बारे में ज़्यादा सोचना, अपने लिए अपनी डिज़ायर्स को पूरे करने में ज़्यादा टाइम लगा देना, मतलब अपनी एनर्जी को अपने तक ही रखा हुआ था। अब उन्हें लगता है कि वो वक्त आ गया है कि मुझे अपने प्यार के लिए भी अपने आप को ओपन करना पड़ेगा। जो भी उनके दिल में है, फीलिंग्स, डिज़ायर, उनकी तमन्नाएं, उनकी इच्छाएं, उनका जो भी आपके साथ इस रिश्ते में करने का मन है कि वो इस रिश्ते को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, दोस्ती तक रखना चाहते हैं या इस रिश्ते की मंजिल शादी है, वो बताना चाहेंगे। और बाकी लोगों के पार्टनर को ना ये फील होगा, सुबह का जो उनका टाइम निकलेगा, सुबह 9 बजे से लेकर जो उनका दिन शुरू होगा, वो बहुत ही एक्साइटमेंट में, हैप्पी एनर्जी में शुरू होगा। दोपहर को भी ठीक ठाक एनर्जी है उनकी, रिलेशन को लेकर पॉजिटिव हैं, हैप्पी हैं, एक्साइटेड हैं। लेकिन जो उनका शाम के बाद का टाइम है वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज्ड एनर्जी की तरफ इशारा दे रहा है। या तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन शाम के समय आपको लेकर और अपनी ज़िंदगी की किसी और सिचुएशन को लेकर इमोशनल फील करें, या फिर टोटली नेगलेक्ट हो जाएं कि छोड़ो, मुझे रिलेशन के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि जब भी मैं रिलेशन को लेकर सोचती हूँ या सोचता हूँ मेरा दिल इमोशन से भर जाता है। तो शायद वो अपना इवनिंग टाइम और नाइट टाइम अपने लिए रखना चाहते हैं। उन्हें इस रिश्ते में उम्मीद है, उन्हें आप पसंद भी हो, उन्हें ये भी पता है कि आप उन्हें जी भर के प्यार करते हो, आपके प्यार में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो आपको टेस्ट करते हैं, हर बार चेक करते हैं कि क्या आपका प्यार उनके लिए अभी वैसा ही है जैसे पहली बार जब आप मिले थे। तो वो प्यार उनको बार बार याद आता है। ये पर्सन मुझे लगता है कि आपकी ब्यूटी से भी बहुत मेस्मराइज्ड है। कुछ लोगों के लिए आप बहुत ही ज़्यादा डिज़ायरेबल हो इनकी नज़रों में, ये आपकी वर्थ भी समझ रहे हैं। शायद आप लेस में सेटल होना पसंद नहीं करते। आपके प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, यानी कि आपके जो सिद्धांत हैं जीवन को लेकर,
प्यार को लेकर वो बहुत हाई है। आप अपने कर्मों के लिए भी इन्हें काफ़ी पसंद हो, आप जो बोलते हो उन पे आप एक्शन लेते हो, और शायद आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, जो दिल में है वही ज़बान से बाहर आता है। आप उनमें कोई मिलावट या कोई दिखावा नहीं करते। तो इनके दिल में जो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चल रहा है, वो ये चल रहा है कि आपने अपने आप को बदला नहीं है, आप वैसे ही हो जैसे पहले दिन थे। और यही चीज़ उनको अंदर खाई जा रही है कि कोई इंसान इतने लंबे समय तक ऐसा ही कैसे रह सकता है। क्योंकि जो नकली लोग होते हैं, जो दिखावा करते हैं, जिन्हें प्यार में सिर्फ मतलब निकालना होता है, जो पैसे के पीछे भागते हैं कि रिलेशन में सिर्फ उनको पैसा चाहिए, महंगे महंगे गिफ्ट चाहिए, सरप्राइजेस चाहिए, अच्छी अच्छी डेट्स पे जाना चाहते हैं, खूब सारी शॉपिंग करना चाहते हैं, पैसे उड़ाना चाहते हैं रिलेशन में। आप ऐसे नहीं हो। और फिर मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आप में और किसी और इंसान में फर्क देख चुके हैं। इन्हें किसी और के लिए जो पहले फीलिंग्स थी, या कह लो कि ये उसके प्रति किसी भी वजह से अट्रैक्ट हो गए थे। इनको उसकी सुंदरता ने अट्रैक्ट किया, उसके पैसे ने अट्रैक्ट किया, उसकी मीठी बातों में ये आ गए। अब इनकी आंखों के आगे से जो काली सच्चाई है, उसका जो पर्दा है वो हट गया है। अब इनको सफ़ेद झूठ जो इनसे बोला जा रहा था वो पता लग गया है। लेकिन सबके लिए ये नहीं होगा कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए आपकी तरफ अभी कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों में थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं अगर ये मैरिड हैं, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनके परिवार वाले हैं, इनके माता पिता, इनके भाई बहन, इनके घर में कोई बड़े लोग हैं। जैसे जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो घर के बड़े लोग हो सकते हैं जिनका इन्हें डर रहता था कि ये अपने रिलेशन को लव मैरिज में नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि घर के बड़े लोगों का इन्हें डर लगता था। बट इन्हें लग रहा है कि अगर मेरा इंसान मेरे लिए सच्चा है और वो मेरे लिए स्टैंड लेता है या लेती है, तो फिर मैं उसके लिए क्यों ना इन लोगों से लड़ूं जो मुझे उसका होने नहीं देते। तो ऐसी फीलिंग इनमें आ रही है, ऐसे विचार इनके दिमाग में घूम रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का ना मन कर रहा है कि वो अपने किसी ओल्ड फ्रेंड को आपसे मिलाना चाहते हैं। उनके दिल में ये फीलिंग आ रही है कि इस रिलेशन में बहुत टाइम उन्होंने दिया है, आपने भी दिया है। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाए। शायद ये सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक किसी इंसान को, जो इनका पुराना दोस्त है, कोई भी हो सकता है, बचपन का दोस्त, ऑफिस का दोस्त, पुराने किसी स्टेट या कंट्री में ये रहते थे, या फिर इन्होंने अपनी जगह बदली है, इनका जो बर्थ प्लेस है वहाँ का कोई दोस्त है, या फिर ये ट्रैवलिंग में ज़्यादा रहते हैं, इनका जॉब ऐसा है या बिज़नेस ऐसा है कि अक्सर इनके नए दोस्त बन जाते हैं। लेकिन इनका कोई पुराना दोस्त मुझे बार बार इस रीडिंग में नज़र आ रहा है या आ रही है, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप इस रीडिंग को किसी के लिए भी देख सकते हो। और कुछ लोग आज इस रीडिंग को देखने आए हैं अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए। शायद आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे सेपरेशन में है, या फिर आप लोग एक ही छत के नीचे रहकर भी कई बार आपको लगता है कि इनकी लाइफ में मेरे अलावा कोई और है। देन यहाँ पे कुछ डिविनिटी कार्ड्स निकले हैं, जिसमें पहला कार्ड है यहाँ पर
लॉर्ड बुद्धा का, गौतम बुद्ध का कार्ड है। आप में से कुछ लोग लॉर्ड बुद्धा को बहुत ज़्यादा मानते हो या उनके कोट्स, उनकी जो लाइफ टीचिंग्स हैं वो आपको काफ़ी मोटिवेशन देती हैं, इंस्पिरेशन देती हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में पीस, लव, कम्युनिकेशन, बैलेंस, हार्मनी, इस रिलेशन में लॉर्ड बुद्धा से प्रे करके मांग रहे हो कि मेरे जीवन में ठहराव आ जाए, मेरा पर्सन मुझे मिल जाए। और आपको ये भी बता दूं कि लॉर्ड बुद्धा हमारे हार्ट चक्रा को और थॉट चक्रा को बैलेंस करने में बहुत जल्दी हमारी मदद करते हैं, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा का जो काम है वो हमारी ज़िंदगी में पीस लाना है। जो मन हमारा अशांत रहता है या फिर हमारे मन में हज़ारों नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, वैसा नहीं होगा, पार्टनर को कोई और मिल गया है, अब उन्हें मेरी क्यों परवाह होगी। तो जो आपके अंदर फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, या फिर आपके अंदर किसी तरह का अनचाहा डर है कि कहीं ये रिलेशन ख़त्म ना हो जाए, वो डर भी आपका लॉर्ड बुद्धा निकाल देंगे। तो ये एक पावरफुल डीटी है। इन्हें आप हर जगह देखोगे, मेडिटेशन में, स्पिरिचुअलिटी में लॉर्ड बुद्धा का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने फ़ोन में लॉर्ड बुद्धा का इमेज या वॉलपेपर डाउनलोड कर लें और रोज़ उन्हें देखा करें। बाकी जहाँ पे आपका ज़्यादा मन लगता है, क्योंकि हर किसी का धर्म अलग है, और मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि जिनसे भी आपका कनेक्शन बनता है, जो भी आपके धर्म के देवी या देवता हैं, आप उनसे डेली प्रे करो। सुबह उठकर भी करा करो, रात को सोने से पहले भी करा करो, और यूनिवर्स को डेली थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना शुरू करो। आप देखोगे धीरे धीरे आपकी लाइफ में वो चीज़ें वापस आनी शुरू हो जाएंगी जो आपके हाथ से निकल गई थी। आपके पर्सन कम्युनिकेशन डिज़ायर कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ से चाहते हैं। कि आप इनकी तरफ आकर इनसे बातचीत शुरू कर दो। आप इन्हें पहले मैसेज करो, आप इन्हें पहले कॉल करो। इनका ये मन बहुत कर रहा है कि वो आपके साथ अकेले घंटों बात करना चाहते हैं, चाहे फ़ोन पर, चाहे वीडियो कॉल पर, चाहे आमने सामने, या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर आपको फील भी करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी फिजिकल एनर्जी भी है। लव लैंग्वेज इनकी हो सकता है कि इनको अच्छा लगता हो आपका हैंड होल्ड करना, आपको हग करना, आपको चीक्स पे या फॉरहेड पे या लिप्स पे किस करना, ये इनकी लव लैंग्वेज हो सकती है। बट ये एक अच्छे वे में है। यहाँ पे कोई सेक्सुअल एनर्जी नहीं फील हो रही मुझे कि वो इस तरफ जा रहे हैं, नहीं। ये एक इमोशनल एनर्जी एक्सचेंज है जिसमें फिजिकलिटी भी इन्वॉल्व है, बट नॉट वल्गर, नॉट सेक्सुअल। काफ़ी रोमांटिक एनर्जी भी है, कडल करना चाहते हैं आपको। और मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन के पास आपके पुराने मैसेजेस सेव हैं। इनके फ़ोन में कई सारे ऐसे फ़ोटोज़ भी आपके सेव हैं, मैसेज भी सेव है। जब इनका मन परेशान होता है तो ये अक्सर उनको देख लेते हैं, जिसके बाद इनमें थोड़ी हिम्मत आती है और थोड़ा इनका हौसला बुलंद हो जाता है कि अभी भी इस रिलेशन में स्कोप है, उम्मीद उन्हें अभी भी है। ये एनर्जी वाइसन वर्सा भी हो सकती है, ये मुझे आपकी एनर्जी भी लग रही है। आप इन्हें बार बार ऑनलाइन आकर चेक करते हो, और कई सारे लोग करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 90% एनर्जी ऐसी फील हो रही है। आप लोगों के लिए अगले 3 दिन, 7 दिन, 12 दिन
16 दिन और 21 दिन इम्पॉर्टेंट है। इन दिनों में अगर आप अपनी तरफ से इनके लिए कोई भी उपाय स्टार्ट करते हो, रेमेडी करते हो, या फिर आप सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही रखते हो, कोई महंगे उपाय करने की ज़रूरत नहीं अगर आपको लगती, लेकिन आप डेली एक अच्छी सोच के साथ ज़िंदगी जी रहे हो और खुश रहते हो अपने में, और अंदर से आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, विल पावर मजबूत है, आपको अपने पे भी भरोसा है, यूनिवर्स पे भी भरोसा है कि हाँ मेरा प्यार मुझे मिलेगा क्योंकि मैं प्यार के लायक हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। आई एम गुड, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम पावरफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी एंड आई एम थैंकफुल। तो ये रिलेशन ना जल्दी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्राई करके देख लो, 21 दिन करो, ना इसमें आपका पैसा खर्च हो रहा है, ना बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही है, उल्टा आप अपनी एनर्जी में एक सकारात्मक ऊर्जा देखोगे और आप देखोगे कि ये जो 21 दिन आपके निकले हैं ना, वो बहुत चैन के निकले हैं। जो लोग अपने पार्टनर को ज़्यादा चेक कर रहे हैं ऑनलाइन, उन्हें मैं ये बता दूं, आपकी एनर्जी में डिले है, फ्लक्चुएट हो रहे हैं थॉट्स आपके। अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो ना कि ये मुझसे 2 दिन में बात कर लें, इन्होंने मुझसे इतने महीनों से बात नहीं की, और आप बार बार भगवान के आगे, यूनिवर्स के आगे रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, प्लीज़ भगवान मेरी बात करा दो, मेरी बात करा दो, ये सब आपको नहीं करना। भगवान को आप बोलो थैंक यू, मुझे पता है, आप जानते हो मेरा सही क्या है, जब आपको ठीक लगे तो आप मेरी बात करा दो, मुझे पूरा विश्वास है हमारा रिलेशन अच्छा ही चल रहा है। सिर्फ आपको ये सब बोलना होता है, लेकिन आप हमेशा भगवान के आगे यही कहते हो कि आपने मेरे साथ बुरा कर दिया, आपने मेरी किस्मत में ये क्यों लिखा था कि पहले मिला दिया, अब बिछाड़ दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हमें कोई और मिलेगा नहीं, हमें तो बस इन्हीं के पास जाना है। तो कुछ दिनों के लिए ना इस तरह की एनर्जी को साइड रख दो, और ये पर्सन आपको डेफिनेटली रीच आउट करने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए तो पहला ही कार्ड इस रीडिंग में कम्युनिकेशन का निकला है। आपसे ज़्यादा वो एक्साइटेड है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपके पार्टनर में सेल्फ कंट्रोल ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से पहल लो। देन यहाँ पे अगला कार्ड जो निकला है ना, वो निकला है आपके लिए फेदर, बटरफ्लाई, एंजल नंबर और सोलमेट का कार्ड भी है। लेकिन इस रीडिंग में आज कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों के पार्टनर को शायद आपका कोई ड्रीम भी आ सकता है, या उनकी इंट्यूशन आपको बार बार याद दिलाएगी, उनको भी याद दिलाएगी, दोनों 5D में कनेक्शन तो फील करेंगे, साइन उन्हें भी दिखने वाले हैं। हो सकता है उन्हें कोई साइन मिल जाए आपसे जुड़ा हुआ, और वो फिर आपको ऑनलाइन देखना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपके कारण इस इंसान की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है और इनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, या जो आपके रिलेशन का एक मकसद है, वो इनको धीरे धीरे समझ आ रहा है। पर जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में गए हुए हैं ना, उनके लिए ये रिलेशन इजी नहीं है, ना आपके साथ ना उनके साथ। आपको इनके लिए थर्ड पार्टी वाले वीडियोस तो ज़रूर सुनने चाहिए, वहाँ से आपको टिप्स भी मिलेंगी और गाइडेंस के साथ साथ ना आपको एक डायरेक्शन भी मिल जाएगी कि आपका रिलेशन जा किस दिशा में रहा है। क्या उनका इरादा आपसे शादी का है, क्या उनका इरादा आपसे सिर्फ दोस्ती रखने का है, क्या उनका इरादा आपको भी रखना है और थर्ड पार्टी में भी बने रहना है, कहीं इस मकसद के साथ वो उस रिश्ते में तो नहीं है। तो जब आप थर्ड पार्टी के वीडियोस देखोगे, सुनोगे, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आपको कन्फ्यूज़न जो अभी है मन में, क्योंकि यहाँ
आपकी एनर्जी भी दिख रही है और आपका दिमाग भी दिख रहा है कि कई सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर। शायद आप रोज ही सुनते हो वीडियोस, लेकिन फिर भी आपके माइंड में वो पीस नजर नहीं आ रहा। देन अगला कार्ड यहाँ पर है सेल्फ डिस्कवरी का। देखिए, कुछ लोगों के पार्टनर इस रिलेशन में कोई एक्शन नहीं लेने वाले अगले कुछ दिन। ये सिर्फ सेल्फ डिस्कवरी पर है, मतलब कि आइसोलेशन में है, अपने जीवन में इनको क्या करना है, ये कहाँ पे खुश रहते हैं, इन्हें क्या करने में मज़ा आता है, कौन सी चीज़ें इन्हें अच्छी लगती हैं, इनके जीवन के सपने क्या हैं, घर परिवार को लेकर जिम्मेदारियां क्या हैं, भाई बहन के साथ रिश्ता कैसा है, और ये किस तरह का अपना अगला जीवन चाहते हैं, फ्यूचर। ये उसको लेकर अगले कुछ दिन स्पेस मेंटेन करेंगे, पर्सनल स्पेस। अपने सोशल लाइफ को भी इंजॉय करेंगे, अपने करियर पे भी ध्यान देंगे, अपनी तरफ भी इनका ध्यान होगा, अपने माइंड, अपने बॉडी, अपने सोल लेवल पर ये एफर्ट डालेंगे खुद को बैलेंस करने में। तो ये इनकी सेल्फ डिस्कवरी है, अपने आप की खोज में ये इंसान लगा हुआ है। तो आप ये ना समझें कि अगर ये मुझे कॉल नहीं कर रहे, मुझे मैसेज नहीं कर रहे, शायद इनका मन भर गया है। नहीं, कुछ लोगों के पार्टनर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप स्पिरिचुअल हो, आपने धीरे धीरे टैरो, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्रिस्टल्स और हीलिंग क्या होती है, कैसे हील करना चाहिए, उपाय कैसे करने चाहिए कि रिलेशन बचा रहे, आपने भी धीरे धीरे इन चीज़ों को समझना शुरू किया है। क्योंकि आपकी लव लाइफ में जब प्रॉब्लम आई या आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम आई, तो आप इस तरफ ज़्यादा खिंचाव महसूस करने लगे। वैसे ही उनके साथ भी हो रहा है। और बाकी लोगों के पार्टनर ना टोटली अपनी लाइफ में पार्टी मोड में हैं। सुबह 9 से लेकर रात के 10 बजे तक ये किसी फ्रेंड के साथ पार्टी करने, कहीं घूमने, किसी दोस्त की शादी अटेंड करने या फैमिली फंक्शन अटेंड करने में बिजी लग रहे हैं। या फिर हो सकता है कि ये उस दिन अपने आप को शॉपिंग के लिए ले जा रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, कोई ट्रैवल प्लान है इनके, और रिलेशन को ज़्यादा नहीं तवज्जो दे रहे, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। या तो ये काफ़ी फन लविंग इंसान है, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहने वाला इंसान है, या इस इंसान को रिलेशन में डर ज़्यादा नहीं लगता एज़ कम्पेयर टू यू। तो आपके पर्सन तो मज़े कर रहे हैं जो मुझे दिख रहा है, लेकिन आप उनको लेकर बहुत सैड, बहुत लोनली एंड वेरी डिसअपॉइंटेड फील करते हो। डोंट वरी, ये टाइम है, निकल जाएगा। अगले कुछ कार्ड्स हैं आपकी तरफ से कोशिश करने के। तो ये पर्सन मुझे लग रहा है मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपका कॉल, आपका मैसेज, और आप कर भी दोगे, चाहे अगले कुछ ही दिनों में करो या आने वाले कुछ हफ्तों में। आपकी तरफ से इनको ज़्यादा देखा जा रहा है, ऑनलाइन चेक किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है। इनके बारे में आप इनके किसी दोस्त से भी शायद कांटेक्ट में या टच में हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इनके लिए ना अफर्मेशंस भी बोलते हो, या लिखते हो या बोलते हो, कुछ तो करते हो आप इनके लिए। उपाय वगैरह स्टार्ट किए हैं, या खुद से अफर्मेशंस कर रहे हो, या फिर कैंडल रीडिंग्स बहुत सुन रहे हो, जो कैंडल वैक्स रीडिंग्स होती हैं। तो आपकी एनर्जी इनकी तरफ ना ज़्यादा खींची हुई है। इनकी एनर्जी आपकी तरफ कब खींचेगी? जब आप इनसे थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करोगे। और जब भी मैं डिस्टेंस क्रिएट करने की बात करती हूँ तो मतलब ये होता है कि आपको ओवर गिवर नहीं बनना, ओवर थिंकर नहीं बनना, ओवर स्ट्रेस में नहीं रहना, किसी भी चीज़ को अति में नहीं करना। दिन में 3 बार मैक्सिमम आप इन्हें ऑनलाइन चेक कर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आप इन्हें ऑनलाइन देखते हो तो ये फिर एक चेजर एनर्जी आ जाएगी। बाकी कुछ गुड न्यूज़ लेकर आपके पार्टनर आ रहे हैं।
हो सकता है कि आपको एकदम ये गुड न्यूज़ या सरप्राइज़ दे दें, कमिटमेंट मिल जाए, एंगेजमेंट का प्रपोजल दे दें, मैरिज का प्रपोजल दे दें, या फिर आपको कोई अपने लाइफ की कोई ऐसी गुड न्यूज़ बताएं जो आपको और इनको साथ मिला दे। कई बार होता है ना कि इंसान की लाइफ में चल कुछ और रहा होता है, लेकिन वो हमसे जब बात करता है कि देखो मैंने करियर में ये पोजीशन हासिल कर ली, और फिर वो सब दुख परेशानियां पिछले सालों की भूल जाता है। उसे लगता है कि जश्न का माहौल है, हमें अपनी जो अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और अगर इनका मकसद कई सालों से ये था कि पहले वो अपना करियर इस्टेब्लिश करें, उसके बाद वो आपको प्रपोज करें, तो शायद ये मकसद भी इनके दिल में चल रहा है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। तो ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी, इसमें राशियां सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 555, सिर्फ यही डिवाइन नंबर डालना है, एंजल नंबर, और वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। लव यू, बाय बाय।